जगदलपुर बस्तर से खबर। श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन श्री राधा रमण भागवत समिति जगदलपुर के तत्वावधान में विगत 5 दिनों से निरंतर चल रहा है, जिसमें आज 28 दिसंबर को 6वें दिवस को रुक्मणी मंगल श्री कृष्ण जी की 1,61,008 विवाह की कथा होंगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की गाजे बाजे और ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ बारात भी निकाली जाएगी। खबर जानिए विस्तार। श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन गुरुवार कथा व्यास ने श्री गोवर्धन लीला के साथ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रसंग सुनाया। व्यासपीठ पर आसीन विनी किशोरी ने कहा कि इंद्र को अपनी सत्ता और शक्ति पर घमंड हो गया था। उसका गर्व दूर करने के लिए भगवान ने ब्रिजमंडल में इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन पूजा शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि मनुष्य को भी अपने धन और बल और सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए। श्री राधा रमण समिति द्वारा सिरहासार भवन में आयोजित संगीतमय भागवत कथा के 5वें दिन कथावाचक विनी किशोरी ने श्री कृष्ण बाल लीला गोवर्धन पूजा के प्रसंग सुनाए व श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण भी किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान की अद्भुत लीलाएं मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक हैं। बाल कृष्ण सभी का मन मोह लिया करते थे। देवराज इंद्र को सत्ता और शक्ति पर घमंड हो गया था। इसके बाद उनका घमंड दूर करने के लिए भगवान ने ब्रिजमंडल के इंद्र की पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन की पूजा शुरू करा दी। इससे गुस्साए इंद्र ने ब्रिजमंडल पर भारी बरसात कराई। प्रलय से लोगों को बचाने के लिए भगवान ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिनों के बाद इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके पश्चात भगवान इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। N24 लाइव न्यूज के लिए बस्तर हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। बताएंगे ना आज जो कार्यक्रम है। राधे राधे। आज कथा का 5वां दिवस था, जिसमें भगवान की नाना प्रकार की बाल लीलाएं और भगवान की माखन चोरी लीला, भगवान ने तृणावत उद्धार किया, भगवान ने पूतना मोक्ष किया। इन लीलाओं के साथ हमने गोवर्धन भगवान की पूजा करी, जिसमें जगदलपुर के श्रद्धालु बहुत संख्या में उमड़े। ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ हर बार कथा का यही उत्सव होता है, यही आनंद होता है, बिल्कुल क्षणिक भी कम नहीं होता। इसे देख करके बहुत प्रसन्नता होती है। और दीदी का जो प्रयास है कि प्रकृति को लेकर, धर्म को लेकर एक साथ चलें, उसका भी आज हम लोगों ने सबने दर्शन किया। और भगवान की लीला तो है ही सुंदर, जिसको सुन करके और जिसमें उपस्थित होकर के सबको आनंद आ रहा है और सब ऐसे ही आनंदित होते रहेंगे। अभी विगत 2 दिन की कथा और है, जिसमें मेरा आग्रह है सभी इसी उत्साह और उमंग के साथ सम्मिलित होते रहें। बस्तर वासियों के लिए क्या संदेश? बस्तर वासियों के लिए संदेश है कि आप प्रकृति प्रेमी तो हैं ही, आप बहुत सरल हैं और सरल भगवान को भक्त बहुत प्रिय हैं। और यही प्रेम जो प्रकृति से है, वही प्रेम अगर ठाकुर जी से कर लेंगे, अपने धर्म से कर लेंगे, तो बहुत आगे जाएंगे और बहुत उनकी उन्नति होगी। यही मेरा उनसे कहना है। राधे राधे। मैं श्रीमती सरिता यादव, श्री राधा रमण भागवत समिति की अध्यक्ष। विगत 5 दिनों से हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज 5वें दिवस की कथा में हमने गोवर्धन लीला के प्रसंगों को सुना और झांकियों के माध्यम से समझने का प्रयास किया, क्योंकि हम समझ गए ये तो कभी नहीं कह पाएंगे। प्रभु की लीला अपरंपार है, जिसको हम केवल प्रयास कर सकते हैं समझने का। और कहीं ना कहीं हमने इंद्र के घमंड को टूटते हुए देखा कि गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की किस प्रकार से पूजा हम सब सनातनियों ने ठान रखा है। साथ ही साथ कल के आगामी जो दिवस है, उस 6वें दिवस की कथा प्रसंग में हम विशेष रूप से रुक्मणी मंगल की कथा श्रवण कर पाएंगे, जिसके लिए हम सभी भक्तजनों से निवेदन करते हैं कि लाल रंग के पारंपरिक वस्त्र में कथा पंडाल में प्रवेश करें। और सभी भक्तजनों का मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि निरंतर बढ़ती हुई संख्या